एशिया के मैनचेस्टर के रूप में देश नहीं बल्कि विदेशों में भी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अपनी पहचान रखता है और लाखों मीटर कपड़ा यहां से डिस्पैच हो बाहर भेजा जाता है, जिससे करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रति माह होता है। और भीलवाड़ा कपड़ा मंडी होने के कारण देश भर से कपड़े के व्यापार से जुड़े व्यापारियों का भीलवाड़ा आना जाना लगा रहता है। लेकिन इतना बड़ा टेक्सटाइल हब होने के बाद भी भीलवाड़ा के कपड़ा मार्केट मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। पुर रोड गांधीनगर के आसपास कई कपड़ा व्यापारियों के ऑफिस बने हुए हैं। यहां बने कई कॉम्प्लेक्स में कपड़े की ग्रेडिंग पैकिंग का कार्य होता है, जहां पर सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन कार्य करते हैं और कपड़े की गांठें खाली करने के लिए प्रोसेस हाउसों के वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन इन क्षेत्र में सड़कों पर फैले कीचड़ व गंदगी से व्यापारियों का बुरा हाल है। गांधीनगर स्थित पुष्पा टावर के कपड़ा व्यापारी राजेंद्र भलावत ने बताया कि उनके कॉम्प्लेक्स के बाहर फैली गंदगी व कीचड़ की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भलावत ने कहा कि देश भर से कपड़े के डीलर व व्यापारी यहां आते हैं, जिनके सामने भीलवाड़ा की छवि खराब हो रही है। वहीं भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कपड़ा व्यवसाय भीलवाड़ा की रीढ़ की हड्डी है। गांधीनगर में सैकड़ों कपड़ा व्यवसायियों के ऑफिस हैं, उसके बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अग्रवाल ने प्रशासन से शीघ्र मूलभूत सुविधाएं विकसित कर व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। 30 मार्केट जहाँ पर हजारों ऑफिस टेक्सटाइल उद्यमियों के व्यवसायियों के हैं, उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खास तौर से शनि महाराज मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र गांधीनगर का कीचड़ और गंदगी से सना पड़ा है। इसके कारण स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और मुख्य रूप से जो व्यवसायी देश विदेश से भीलवाड़ा में आते हैं वो एक गलत छवि लेकर यहाँ से लौटते हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से, नगर परिषद से ये आग्रह है कि भीलवाड़ा की इस मेरुदंड को साफ स्वच्छ रखकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए। कहलाने वाला कपड़ा नगरी भीलवाड़ा, जहाँ पर कपड़ा उद्योग की एक पूरे विश्व में एक अलग पहचान है और यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है इसका लाखों रुपए का टर्नओवर प्रति महीना है। लेकिन अगर यहाँ के हम टेक्सटाइल के जो कॉम्प्लेक्स हैं या जो टेक्सटाइल मार्केट के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ की अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ निराशा देखने को मिलती है। अभी हम खड़े हैं गांधीनगर के अंदर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो कपड़ा मंडी का जो ऑफिस वगैरह होते हैं और यहाँ से कपड़ा ग्रेडिंग होकर यहाँ से बाहर जाता है और इन्हीं सड़कों पर जो हम देख रहे हैं कि सारा कीचड़ है। अगर यहाँ देश भर से जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी हैं, डीलर हैं, वो इन्हीं सड़कों पर आकर देखते हैं। लेकिन एक यहाँ से वो लोग क्या मैसेज लेकर जाते होंगे, ये एक भीलवाड़ा कपड़ा मंडी के लिए एक सोचनीय विषय है। अभी जैसे हमने देखा कि कल ही यहाँ के जो नगर परिषद है उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन 5 साल में उन्होंने कहाँ क्या विकास किया होगा या उसकी स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि यह टेक्सटाइल मार्केट का जो गांधीनगर के अंदर अभी हम खड़े हैं पुष्पा टावर के पास में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोड की क्या स्थिति है। यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर ही देश विदेश से जो कपड़ा व्यापारी यहाँ पर कपड़ा खरीदने के हिसाब से यहाँ आते हैं। यहाँ के व्यापारी इस जो गंदगी की और जो कीचड़ की समस्या है इससे परेशान है। कई बार इन्होंने स्थानीय निकाय में भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने इस समस्या का निजात दिलाने का जहमत नहीं उठाया। यहाँ के जो कपड़ा व्यापारी हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उनको किस प्रकार की यहाँ समस्याएं से रूबरू होना पड़ रहा है। जी सर, किस प्रकार की समस्याएं यहाँ देखने को मिली? बारिश के अंदर में ये रोड जो है काफ़ी मतलब ख़राब हो जाता है, पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है और पानी यहाँ पे करीब 1-1 फीट पानी बढ़ जाता है। प्रोसेस से जो गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियाँ इस खड्डों में फंस जाती है। कई बार हमें धक्का लगा करके यहाँ के मतलब गाड़ियाँ निकालनी पड़ती है। और बाहर के जो आउट ऑफ इंडिया से जो व्यापारी आते हैं, अभी 2 दिन पहले भी जो व्यापारी आए तो देख के अपने आप में हंसी महसूस करते हैं कि यार इतना बड़ा और भीलवाड़ा ये ऐसा और ऐसी रोडें हैं मतलब इतनी। और कई बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं प्रशासन को भी और अपने स्थानीय नगर परिषद को भी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो पूरे व्यापारी यहाँ आते होंगे क्या मैसेज लेके जाते होंगे? एक शर्मिंदगी आपको भी देखा जाए तो महसूस होती हुई कीचड़ में? बिल्कुल 100% हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और जो व्यापारी बाहर से भी आते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है और गंदगी बहुत लगती है यहाँ पे। देखा जाए तो फिर इस बारे में आपने अपने जो
टेक्सटाइल की जो यूनियन है या जो आपकी जो एसोसिएशन है या जो स्थानीय निकाय है, इस बारे में आपने अवगत नहीं कराया? स्थानीय जो पार्षद हो गया या जो भी अधिकारी वगैरह हो गए? स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया, फेडरेशन को भी हमने अवगत कराया, उन्होंने भी कई बार कंप्लेंट करी, लेकिन किसी ने कोई इसका और ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और जो एक दूसरे जो कपड़ा व्यापारी उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ किस प्रकार एक जो कीचड़ है इससे डेली इनको निकलना पड़ रहा है या किन किन समस्याओं का इनको यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आप भी कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं आपको भी यहाँ से डेली निकलना पड़ता होगा, तो क्या समस्याओं से देख रहे हैं? डेली इधर से आने जाने का मतलब इतनी गाड़ियाँ डेली गिरती है करती है, ऑटो वाला यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, बिल्कुल ज़्यादा लोड भी नहीं कर पाता है, और ज़्यादा अगर लोड कर दिया तो टायर वायर दब जाने की टेंशन रहती है। ना गाड़ियाँ ट्रक वाले निकल पा रहे हैं ना प्रोसेस, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं पाता सही से। और एक बार अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो ये 4-5 दिन तक पानी यहाँ से हिलेगा नहीं, और ये ऐसे ही रहेगा, कीचड़ रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। तो अगर हम दूसरी बात तो क्या करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क होगी, नाली हो गई, इनसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनसे भी यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में और भी जो कपड़ा व्यापारी हैं इनसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। जी सर, स्थिति तो आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं। हमारा जो ये पुष्पा टावर में जो ग्रुप चल रहा है, ये हमारा एक कोई इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है, हम मफतलाल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब नाम हम मफतलाल का ले रहे हैं, और लेकिन उसके बाद जब हमारा व्यापारी आता है तो वो ये कहता है यार आप मफतलाल ग्रुप को बिलोंग करते हो और आपकी मतलब यहाँ सड़कों की हालत ऐसी है। तो बिजनेस पे तो फ़र्क पड़ता ही है। व्यापारी कहाँ आएगा, कहाँ खड़ा होगा, कहाँ अपने व्हीकल्स खड़े करेगा और उसके बाद ऊपर चढ़ेगा, तो वो फिर व्यापारी क्या है कि यहीं से देख करके और वहीं से लौट जाता है। बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम भी जब एसोसिएशन जब चुनाव वगैरह होते हैं तो एसोसिएशन इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम लोग खड़े रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हम बस यही कहेंगे कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी इसको रोड को बनवाइए। थैंक यू। बिल्कुल। एक तरफ तो जहां कोरोना काल चल रहा है, उद्योग धंधे पूरी तरह से जहां बंद प्राय पड़े हैं, और ऊपर से भी अगर कोई बाहर से व्यापारियां आना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि भिलवाड़ा के अंदर जो यहाँ का जो टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा हब बना है। लेकिन मूलभूत अगर सुविधा की हम बात करें तो यहाँ के जो स्थानीय निकाय है उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो सड़क जो मेन मूलभूत सुविधा होती है सड़क, नाली, लेकिन यहाँ पर जो देश विदेश के जो व्यापारी आते हैं उनको इस कीचड़ से अगर होकर टेक्सटाइल के जो टावर्स हैं या जो यहाँ जहाँ ग्रेडिंग होती है, जो कपड़ा के जो ऑफिस है वहाँ जाकर तो फिर क्या देश के अंदर भिलवाड़ा की एक इमेज लेके जाएंगे। ये वास्तव में एक सोचनीय वाली और एक शर्मनाक भिलवाड़ा के लिए एक शर्मनाक एक तस्वीर है। लोकवाणी के लिए भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।